हेलो, आज के इस लेक्चर में हम बिजनेस मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम आज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस graph of frequency distribution. Frequency distribution graph are prepared to present those data which are not related to any time period, यानी कि जो डाटा हमारे पास टाइम पीरियड से रिलेटेड नहीं है, उसे प्रेजेंट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का यूज़ करते हैं। द डाटा रिप्रेजेंटेड इन दिस ग्राफ्स आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यह डाटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की फॉर्म में होता है, यानी कि दैट इज़ द वैल्यू ऑफ कंसर्नेड वेरिएबल रिपीट्स देमसेल्फ नंबर ऑफ टाइम, कि यानी कि जो भी हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज़ है, जो हमारे पास वेरिएबल है कि वो खुद कितने टाइम रिपीट हो रहा है। इस टाइप का अगर हमारे पास डाटा है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रीक्वेंसी, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज करो कि किसी क्लास के स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स शो करने हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 50 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा के आगे हो सकता है 10 या 20 के। उस केस में हम ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि इसके टाइप्स कि ये कितने टाइप्स का होता है। सबसे फर्स्ट है हमारे पास ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। सबसे फर्स्ट है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। सेकंड है हिस्टोग्राम। थर्ड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये वाई है। फोर्थ है फ्रीक्वेंसी कर्व। एंड फिफ्थ है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओ गिव, या फिर क्या कहिए ओ गिव। ये सभी के सभी लाइन फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये सभी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा में हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इनकी हेल्प से हमें यहाँ पे क्या बनाना है, इस डाटा के बेस्ड हमें ग्राफ्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट की लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। सबसे पहले बात करते हैं लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ की। ए लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ रिप्रेजेंट्स ए लाइन frequency graph represents a discrete frequency distribution on a graph paper. In such a graph, various items or values are shown on x-axis and their corresponding
देयर कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस की, यानी कि लाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में हमारे पास जो भी वेरियस आइटम्स और वैल्यूज़ हैं वो किस पे शो करेंगे हम एक्स एक्सिस पे, और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी है वो किस पे शो करेंगे हम वाई एक्सिस पे। सो ये लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एग्जांपल है कोई, रिप्रेजेंट्स द फ्लोइंग डाटा विद द हेल्प ऑफ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ की हेल्प से हमें इसे शो करना है। सपोज कीजिए मार्क्स हमारे पास एक्स है जो वो यहाँ पे दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं किसी क्लास के स्टूडेंट्स के, कितने हैं 10, 20, 30, 40 और 50 कि ये कितने कितने स्टूडेंट्स के हमारे पास मार्क्स हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे, यानी कि 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं 30, 20 वाले कितने हैं 25, 30 वाले कितने हैं 19, 40 वाले 12, 50 वाले 5। सो इन्हें हम लाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से सो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। सो उसी तरह से जो भी हमारे पास क्वांटिटीज थी, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं मार्क्स कितने कितने हैं हमारे पास, इस एग्जांपल में 10 है, यहाँ पे ले लेते हैं हम 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50, और इनके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी है हमारे पास 30 तक जाएगी। सो इसलिए वाई एक्सिस पे क्या ले लेते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और स्केल कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स, यानी कि स्केल में हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और स्केल ले लिया यहाँ पे, ये 5 है, ये 10 है, ये 15, ये 20, ये 25 और ये ले लिया हमने 30 और ये है हमारे पास 5। सो 10 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं 30, यानी कि लाइन ग्राफ की वजह के हेल्प से इसे हमें दिखाना है। तो यानी कि कहाँ तक जाएगा, यहाँ, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ये, ठीक है। सिमिलरली 20 मार्क्स अचीव करने वाले कितने स्टूडेंट हैं 25, यानी कि ये, सो यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ होगी 20। नेक्स्ट है 30 मार्क्स लेने वाले हमारे पास 90 हैं, यानी कि ये 20 और इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितने मार्क्स को शो कर रहा है हमारे पास 19 को, और 40 वाले कितने हैं 12, यानी कि 10, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये हो गए हमारे पास कितने 12, और 50 मार्क्स लेने वाले ओनली हमारे पास है 5 स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारे पास 5। सो जो ये ग्राफ है हमारे पास, ये क्या है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। सो इस तरीके से हमें ये ग्राफ ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ बार्स और रेक्टेंगुलर ऑफ इक्वल विड्थ, यानी कि जब हमारे पास डाटा है जो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी कॉन्टिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी होगी। सो उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे, हिस्टोग्राम ग्राफ का, यानी कि हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कॉन्टिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम किससे शो करेंगे हिस्टोग्राम में, इन टर्म ऑफ किस टर्म में, और बार और रेक्टेंगुलर ऑफ इक्वल वेट, यानी कि इक्वल चौड़ाई के हमारे पास इक्वल वेट है जिनकी, उन बार्स या फिर रेक्टेंगुलर का यूज़ करके। इन सच ए केस ग्राफ आइटम्स और वैल्यूज़ ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि इस तरह के ग्राफ में हम जो हमारे पास आइटम्स हैं या वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसको हम कहाँ पे लेंगे एक्स एक्सिस पे, और देयर कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। सो ये इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं यहाँ पे हिस्टोग्राम के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सरसाइज 7.1 का, रिप्रेजेंट्स द फ्लोइंग डाटा बाय ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के द्वारा हमें इसे सोल्व करना है। सो सबसे पहले हमें इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने से पहले
इसमें जो हमारे पास इंटरवल्स दिए गए हैं उन्हें देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या ये इक्वल है, जो कि हमारे पास इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 50, जबकि यहाँ पे कितना होना चाहिए था 30 to 50 और यहाँ पे 50 to 60, लेकिन ये 50 to 80 है। सो सबसे पहले हमें इनको एडजस्ट, इन इंटरवल्स को इक्वल करना पड़ेगा और इनकी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन इसका, फर्स्ट वी मेक these intervals, these class interval इक्वल, कि हमें सबसे पहले उनको इक्वल करना पड़ेगा एंड एडजस्ट देयर फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए, यहाँ से इनकी फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट कीजिए। सो सपोज कर लेते हैं हम कि ये हमारे पास यहाँ पे इसी तरह से एक टेबल और बना देते हैं हम, कि जो हमारे पास इंटरवल है वो हमारे पास इक्वल है। सो यहाँ पे ले लिए हमने क्लास इंटरवल और यहाँ पे ले लिया फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट जो हमारे पास इंटरवल है वो कितना है 0 to 10, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। नेक्स्ट है 10 to 20, इसकी फ्रीक्वेंसी है 12। नेक्स्ट है 20 to 30, इसकी फ्रीक्वेंसी है 24। लेकिन जो ये फ्रीक्वेंसी है ये 30 to 50 है। सो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं 30 to 40 एंड 40 to 50। अब इसका क्लास इंटरवल इक्वल हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी को भी एडजस्ट करना है। सो जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जितने क्लास इंटरवल्स में हमने इस इंटरवल को तोड़ा है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितने में बनाया हमने 2 में, सो 2 से डिवाइड किया 15, यानी कि 15 इसको दे दी, 15 इसको। नेक्स्ट है हमारे पास ये 15 to 60, 16 to 70 एंड 70 to 80, यानी कि यहाँ पे इसके कितने बन गए 3। सो इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 7, 7, 7, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ गई 7, 7, यानी कि 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। सो अब हमारे पास इसके क्लास इंटरवल भी इक्वल है और इनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इसको हिस्टोग्राम से हम यहाँ पे शो कर देते हैं। सो हिस्टोग्राम के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं उसी तरह से एक्स एक्सिस, ये हमने ले लिया वाई एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन। हाँ जी, तो हमने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ले लिया क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस पे ले लिया फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इजिकल टू स्केल लिया है 5 मार्क्स या फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट है जो हमारे पास 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, सो ये कितने में चली गई 5 तक। नेक्स्ट है 10 to 20 12, यानी कि 10 से जस्ट ऊपर 12। नेक्स्ट है 20 to 30, ये कितनी है 24। नेक्स्ट इंटरवल है हमारे पास 30 to 40, सो इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 15। सो नेक्स्ट है 40 to 50, ये भी कितनी है 15। सो यानी कि ये भी हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 40 to 50 भी 15। नेक्स्ट है हमारे पास 50 to 60 एंड 60 to 70, 70 to 80, ये पूरी की पूरी कितनी है हमारे पास 7, यानी कि 5 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये सभी आ जाएंगे हमारे पास कितनी 7, 7, 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, यानी कि ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डाटा। सो इस एग्जांपल में हमें 2 चीज़ें सीखने को मिली हैं कि एक तो हम हिस्टोग्राम से कॉन्टीन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हिस्टोग्राम की हेल्प से कैसे शो कर सकते हैं, और दूसरा कि जब हमारे पास अनइक्वल इंटरवल दिए गए हों क्लास इंटरवल, सो उनको इक्वल कैसे बनाएं और उनके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। ओके, थैंक यू।